गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रायिकता। जिसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रायिकता। देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, फिर इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फॉर्मूला क्या है, तो उसके कुछ आपको मैं इंट्रोडक्शन इसकी आज दूंगा, आपका ध्यान से सुननी है। फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? एक संभावना है। क्या है? एक संभावना होती है, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं फ्यूचर में होने वाली कोई भी घटना, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन। तो वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमारे पास क्या है, हम कहते हैं बारिश का आज मौसम है, बारिश होगी या नहीं, तो उसकी दो संभावनाएं हैं। बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, तो उसकी हमारे पास दो संभावनाएं होती हैं। और क्या है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी के लिए, वो आपने हमेशा याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? इसको हम डिनोट करते हैं पीई से। किसे? क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपने इसको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं आपने याद रखना। अभी मैं बताता हूं इसको कैसे अप्लाई करना होता है, क्या इसका मतलब है। देखिए, जैसे हमारे पास कितने हैं, हमने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया। एक कॉइन है, उसको हमने कितनी बार? 10 टाइम्स हमने उसको टॉस किया, ठीक है। कितनी बार? 10 बार हमने उसको टॉस किया, तो हमारे पास कहते हैं 3 बार क्या आया? हेड। 3 बार क्या आया? हेड। और 7 टाइम्स क्या आया? टेल। ठीक है, 10 बार किया, 3 बार हेड और 7 बार टेल आया। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? जैसे हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, आपको कहता है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? टेल की। तो आपने देखना है टेल, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच हैपन। तो हमें पूछा है कौन सा ट्रायल, हमें टेल के बारे में पूछा है। तो टेल कितनी बार आया है? 7। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10। तो ये किसकी है? अगर आपने इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, पी ब्रैकेट में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच कॉइन कम टेल। तो टेल कितनी बार आया है? 7 बार, डिवाइड में वही टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर सेम आपको किसकी पूछता है? पी हेड की पूछता है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है? हेड अगर आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हेड कितनी बार आया है? 3 बार। तो ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आएंगे 3 डिवाइड में 10। तो ये सिंपल एग्जांपल है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का। बारिश का है, बारिश आएगी या नहीं आएगी, दो हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। अगर बारिश आती है तो 1/2, अगर नहीं आती तो भी 1/2, क्योंकि दो ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ उसमें केसेस हैं। इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा किस में लिखते हैं? इन फ्रैक्शन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? फ्रैक्शन में लिखते हैं। हमेशा वो किसमें लिखते हैं? फ्रैक्शन में। जैसे हमारे पास, मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास एक बैग है, ठीक है, बैग है कोई, उसमें 4 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं और 2 व्हाइट बॉल हैं। ठीक है, क्या है? एक बैग लिया, हमारे पास उसमें 4 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन और 2 क्या है? व्हाइट बॉल हैं। आपको बोला जाता है, अगर आप बिना देखे उसमें से कोई एक बॉल निकालते हो और वो बॉल हमारे पास क्या है? ग्रीन है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। सिंपल है बिल्कुल। टोटल बॉल्स कितनी होगी, 4 + 3 + 2 कितनी होगी, 9। अब आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी किसकी, ग्रीन की। ठीक है, तो ग्रीन की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी है, जो ग्रीन है 3, टोटल कितनी है 9, कट के इसको शॉर्ट फॉर्म में 1/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल ऐसे ही रेड की निकाल लो, ऐसे ही व्हाइट की निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल है। अब ये तो है प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा निकालने की। ठीक है, सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास पूछा होता है कि हमें बताना है, सीधा तो निकाल लोगे, रेड की निकाल लोगे, व्हाइट की निकाल लोगे, ग्रीन की भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि हमने वो बॉल निकाली है लेकिन वो बॉल ग्रीन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो उसमें उसने क्वेश्चन को बदल दिया, वो बॉल ग्रीन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी बिल्कुल इजी है। ग्रीन नहीं है तो P नॉट ग्रीन, जो बॉल ग्रीन नहीं, उसके लिए सिंपल है, पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन की, निकाल ली तो नोट की क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की आई है उसको 1 में से क्या कर देना है, माइनस, तो क्या आएगा 2/3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी की भी निकाल सकते हो आप, किसी की भी, जैसे इसी में से देखो आपको बोला जाता है किसकी निकालनी है कि P नॉट व्हाइट, कि हमने बॉल निकाली और वो व्हाइट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले व्हाइट की निकालनी पड़ेगी 2/9, और P नॉट व्हाइट अगर व्हाइट नहीं है तो क्या 1 - 2/9, तो 9 × 1 = 9, कितनी आ जाएगी 7/9। सिंपल है बिल्कुल। ये व्हाइट निकालने की सिंपल, ऊपर टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर नहीं P नॉट व्हाइट तो उसमें आपने क्या कर देना, 1 में से जो प्रोबेबिलिटी उसकी है उसको क्या कर देना है, माइनस। तो बिल्कुल इजी चैप्टर है। अलग अलग केसेस आते हैं, जैसे हम एक पॉइंट को उछालते हैं तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 को उछालोगे, दोनों बार हेड दोनों बार टेल, या एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड, 4 केस आएंगे। यहाँ 4 केस हैं, यहाँ 2 केस हैं। जब 3 कॉइन को उछालोगे आप तो सीधे से बात कितने आएंगे, 8 केस आएंगे। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग हैं। ऐसे ही पासे को फेंकते हैं, एक पासे को आप एक बार फेंकते हो तो 6 ही केस आ सकते हैं, तो 1 आ सकता है, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। लेकिन जब पासे को 2 टाइम्स ऑफ करोगे तो हमारे पास 36 केसेस आते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है, सिंपल है बिल्कुल। आपने टोटल नंबर ऑफ केस नीचे लेने हैं, ऊपर जो भी इवेंट है उसको ऊपर लेना है। एक और इसमें आपने याद रखना है हमेशा के लिए, मैं यहीं से बता देता हूं आपको कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आना और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना आना, दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 1। चाहे आप चेक करके देख लेना, इसी में चेक करके देखो आप, प्रोबेबिलिटी वाई की कितनी आई थी 2/9, और नॉट वाई की कितनी आई थी 7/9। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे ना, 2/9 + 7/9, तो 9/9 कितना आएगा, 1। तो कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आना और उसकी ना आना, दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये आपने याद रखना है। तो एक यहां से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, क्या है कि यहीं से आप, अगर आपको P E की वैल्यू बतानी है तो 1 - P नॉट E, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही P E नॉट की बतानी है तो 1 - P E आ जाएगा। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, आपने ध्यान से सुननी है। ठीक है।